नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आपने एग्जाम दे दिया, इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के अलावा भी आज मैंने इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित 5 बिंदुओं को सम्मिलित किया और 5 बिंदु हर बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं गूंज ही रहे हैं। तो इन बिंदुओं को आज अपन बारीकी से समझेंगे ताकि आपके जो भी इन बिंदुओं से बने हुए डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। पहला तो सबसे बच्चों का डाउट रहता है कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी, क्योंकि हर स्टेट पुलिस के हिसाब से इसकी सैलरी भी कम है। दूसरी बात, इसकी सैलरी के मिलने का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, क्योंकि पहली बार में आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती, यानी कि पहली साल आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि सरकारी आवास यानी क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग कब होती है और कितने दिन की यानी कितने मंथ की होती है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये है कि इसका पहला प्रमोशन जो होगा वो कब होगा। साथ ही साथ अगला एक क्वेश्चन और भी है कि जो इसकी पोस्टिंग होगी वो कहाँ मिलेगी। तो इन बिंदुओं को अपन एक एक को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इन बिंदुओं को जो समझा होगा सिर्फ सतह छूकर बिंदु निकल गए होंगे। लेकिन आज के वीडियो में आपको बिल्कुल बिंदुओं की जड़ों तक ले जाऊंगा, क्योंकि कोई भी खबर आपको जब जड़ तक मिलती है तो आप बखूबी उस बात से अच्छी बात से परिचित हो जाते हैं। तो चलिए जड़ को छूने का प्रयत्न करते हैं अपन। सबसे पहले बात तो है ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। ट्रेनिंग आपको इसकी 9 मंथ की ट्रेनिंग देखने को मिलती है। ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाता है ये भी हम आपको बता ही देते हैं। इसमें आपको 2 तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, इंडोर ट्रेनिंग और आउटडोर ट्रेनिंग। तीसरी बात, इसमें सिखाई जाती है परेड। जैसे कि कोई कार्य होता है 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी ऐसा होता है तो आपको परेड के तौर पर जो कार्य करना होता है वो भी सिखाया जाता है। इसमें पीटी भी सिखाई जाती है, आपको ड्राइविंग भी सिखाई जाएगी, इसमें आपको स्विमिंग भी सिखाई जाएगी, इसमें क्लाइंबिंग सिखाई जाएगी, जैसे आप रस्सी पकड़कर चढ़ने का जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। साथ ही साथ आपको कैमोफ्लेज स्किल्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको जैसे कि जंगल वगैरह में रहकर पेड़ पौधों में छुपकर आपको अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है वो भी स्किल्स आपको सिखाई जाती है। साथ ही साथ इसमें कह सकते हैं जंगल कैंप भी सिखाए जाते हैं, यानी जंगलों में रहकर आप अपना कैंप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और उस कैंप में रहने की जो कलाएँ होती हैं वो भी सिखाई जाती हैं आपको। और आपको हथियार यानी वेपन्स टेक्निक भी सिखाई जाती हैं, आपको हथियार चलाना, हथियार से वाकिफ़ होना भी सिखाया जाता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है, आपको सब ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपका किसी भी ब्रांच, यानी कि इसमें 6 ब्रांचें होती हैं, मैंने आपको 6 ब्रांचें बताई हैं। आपको नंबर्स के हिसाब से उन ब्रांचों में सिलेक्शन होता है। किसी को वर्दी में रहना पसंद है, किसी को विदाउट वर्दी में रहना पसंद है, किसी को लगातार 48 घंटे या कह सकते हैं 72 घंटे कह सकते हैं कार्य करने का शौक़ है, किसी को सिर्फ 8 से 10 घंटे कार्य करने का शौक़ है। तो जो लगातार कार्य करते हैं 48 घंटे या कह सकते हैं 24 घंटे, उनको फिर 2-3 दिन का रेस्ट भी मिलता है। किसी को कह सकते हैं बताना ज़्यादा पसंद है कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, किसी को ये रहता है कि सीबीआई वगैरह में पोस्टिंग हो गई तो उसको अपने घर पर भी बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कहाँ कार्य में तैनात हैं। तो ऐसे भी ब्रांचें होती हैं, इनके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है और उन्हीं ब्रांच के हिसाब से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको ट्रेनिंग बताई है इससे आपको थोड़ा थोड़ा तो सबको वाकिफ कराया ही जाता है ताकि आप किसी व्यवस्था में हो तो उस अवस्था से निकल सकें। दूसरी बात यह है कि आपकी जो पहली सैलरी होगी वो कितनी मिलेगी। एमपी पुलिस में सैलरी का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि कम मिलती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आज के दौर में किसी भी स्टेट पुलिस की सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है और आपको देश सेवा का भी मौका मिल ही रहा है। सैलरी की बात करेंगे तो आपका जो बेसिक पे है इसका 19,500 है। डीए आपको अभी तक 38% मिलता है, लेकिन आपको बहुत जल्दी आपको 42% डीए मिलेगा। तो कह सकते हैं कि आपका जो बेसिक होता है उसका 42% अगर आप डीए देखें तो लगभग आपका बनता है 8,190 डीए आपको मिलता है। इस प्रकार आपकी सैलरी बनती है 27,690। लेकिन आपने देखा होगा कि अब आपका जो बुढ़ापे में जो पेंसिल मिलती थी वो पेंसिल स्कीम इसने ख़त्म कर दी गई है पेंसिल। तो अब क्या हुआ है कि एनपीएस यानी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम आया है। तो अब आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन सरकार आपके कुछ बेसिक से और कुछ डीए से हिस्सा काट कर और कुछ सरकार जोड़कर जब आप रिटायर होंगे तो आपको पूरी अपनी रकम वापस मिल जाएगी। तो बेसिक प्लस डीए का आपके जो सैलरी से 10% काटेगा वो एनपीएस में जाएगा और उसमें 14% सरकार अपना सम्मिलित करती है। इस प्रकार आपका 24% सम्मिलित होता है पर मंथ के हिसाब से। जब आप रिटायर होंगे तो आपकी पूरी रकम आपको पूरी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आप इसमें पहली साल ज्वाइन करेंगे तो आपको सैलरी का 70%, दूसरी साल 80% और तीसरी साल 90%, चौथी साल आपको 100% सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि 3 साल आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। पहली साल सिर्फ आपको सैलरी का 70% भाग मिलेगा, फिर 80%, फिर 90%। चौथी साल में जब आप इसमें होंगे तब आपकी पूरी सैलरी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सरकारी आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस में सरकारी आवास मिलता है
अगर आप नहीं रहना चाहते हैं सरकारी आवास में तो आप HRA यानी कि होम रेंट अलाउंस भी ले सकते हैं, जहां आपको 500 या फिर कह सकते हैं 1000 या 1500 तक का रेंट के हिसाब से मिल सकता है, जैसी जहाँ की स्थिति होती है। आप अगर क्वार्टर में रहना चाहते हैं तो क्वार्टर में भी रह सकते हैं। दोनों ही अवस्थाएं आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि पहला प्रमोशन जो होगा वो कब और किस पोस्ट के लिए होगा। तो पहला प्रमोशन आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के देखने को मिलता है, लेकिन आपको 10 साल तो वेट करना ही करना होगा। फिर आपको लगभग 8 साल बाद ASI के लिए प्रमोशन देखने को मिलता है। फिर आपको लगभग कह सकते हैं 5 या 8 साल बाद ही आपको सब इंस्पेक्टर के लिए प्रमोशन मिलता है। तो आप देखें कि सब इंस्पेक्टर बनने में आपको 25 से 26 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने में थोड़े बहुत भी अच्छे खासे हैं तो आप देखें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सब इंस्पेक्टर के पद 500 पद देखने को मिल सकते हैं अगले माह में। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं तो आप यहाँ से पढ़ के लगभग 1-1.5 साल में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो 1-1.5 साल में ही आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे नहीं हो और वेट कर रहे हैं कि सब प्रमोशन से ही हमें सब इंस्पेक्टर मिले, तो आप 25 से 30 साल आपको सब इंस्पेक्टर बनने में लग जाएंगे। तो ये आपके प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है। अगर आप वेट करते रहेंगे तो फिर आप बढ़ते रहेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा प्रमोशन हो तो आप पढ़ के भी क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी? किसी भी स्टेट पुलिस को आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी पोस्टिंग लगभग आपके होम टाउन यानी घर से 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर पहली आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस में आप अपने घर के नज़दीकी पोस्टिंग ले सकते हैं। इतनी भी नज़दीकी नहीं कि 1-2 किलोमीटर, हाँ 5-10 किलोमीटर के बीच में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये थे आपके जो बिंदु मैंने सम्मिलित किए। आशा है बिंदुओं को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी को पसंद आई हुई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।